जिसे सोना अमीर न बना सका, उसे गरीबों की दुआएं सबसे बड़ा खजाना बना गईं। अमीरों का गांव, जो चारों तरफ हरे भरे खेतों और बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था, वहाँ के हर घर में मेहनत की महक बसी हुई थी। लेकिन इन्हीं खेतों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी जो गरीबी का प्रतीक थी, और यही घर था गोपाल का। गोपाल, उम्र लगभग 42 साल, चेहरा धूप से झुलसा हुआ, हाथों पर दरारें और पैरों में फटे हुए चप्पल। उसकी पत्नी सुधा, एक साधारण ग्रामीण स्त्री, घर संभालती और 2 बच्चों, 10 साल का पंकज और 8 साल का गोपी की परवरिश करती। झोपड़ी के अंदर अक्सर चूल्हा ठंडा रहता, बच्चे भूखे पेट सो जाते और सुधा आंसुओं से उनका माथा सहलाती। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके घर के बाहर से गुजरे और हंसते हुए बोले, अरे ये गोपाल तो हमेशा कंगाल ही रहेगा। खेत सूखे, जेब खाली और घरवाली परेशान, इसकी तकदीर ही फूटी है। अरे गोपाल ने सुना, उसका दिल टूटा, मगर वह चुप रहा। वह धीरे से आसमान की तरफ देखता और मन ही मन कहता, भगवान, मेहनत का फल देर से सही लेकिन मिलता ज़रूर है। एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी। साल 1995 की बात है। तेज गर्मी का मौसम था। गांव वाले पेड़ों की छांव में बैठे रहते और ऊपर से सूरज आग बरसा रहा था। उसी समय गोपाल अपने छोटे से खेत में नहर बनाने के लिए मिट्टी खोद रहा था। पसीना उसके माथे से बहकर जमीन में मिल रहा था। अचानक उसका फावड़ा किसी कठोर चीज़ से टकराया। ये क्या है? वह चौंक गया। उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना घड़ा निकला। उसने सावधानी से उसे खोला। जैसे ही ढक्कन हटाया, उसकी आंखें चौंधिया गईं। घड़े में चमचमाते सोने के सिक्के भरे थे। गोपाल की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल धड़कने लगा। हे भगवान, ये तो मेरी तकदीर बदल देगा। लेकिन डर भी था। अगर गांव वालों को पता चला तो सब छीन लेंगे। इसी डर से उसने घड़े को घर ले जाकर झोपड़ी के कोने में मिट्टी के नीचे दबा दिया। दिन बीतते गए। धीरे धीरे गोपाल ने उन सिक्कों का इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले उसने 1 बीघा ज़मीन खरीदी, अच्छे बीज, बैल और मजदूर लिए। फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा गांव दंग रह गया। गोपाल ने अनाज बेचा और उससे और ज़मीन खरीदी। कुछ ही सालों में उसके पास गांव की आधी ज़मीन आ गई। झोपड़ी की जगह पक्का मकान और फिर बड़ी हवेली खड़ी हो गई। बैलगाड़ी की जगह मोटर गाड़ी आ गई। गांव वाले अब उसे देखकर कहते, गोपाल अब तो गांव का राजा है। उसकी तकदीर बदल गई। गोपाल को भी गर्व महसूस होता। अब वही लोग जो उसे ताने मारते थे, उसके आगे झुकते थे। लेकिन अमीरी के साथ साथ गोपाल के स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। उसके चेहरे पर घमंड झलकने लगा। वह मज़दूरों पर चिल्लाने लगा, पुराने दोस्तों से दूरी बनाने लगा और गरीब रिश्तेदारों को नीचा दिखाने लगा। एक दिन सुधा ने समझाया, गोपाल, याद है वो दिन जब हमारे पास खाने को भी नहीं था? तब भगवान ने मदद की। अब हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। गोपाल हंस पड़ा, तुम औरतों को क्या पता? अब मैं इस गांव का राजा हूँ। सब मेरे आगे झुकते हैं। यही सबसे बड़ी दौलत है। धीरे धीरे लालच की आग और घमंड उसकी हवेली में फैलने लगा। रोज़ शराब की महफिलें सजने लगीं। व्यापारी, दलाल और चमचे उसके आसपास मंडराने लगे। वह बड़े बड़े सौदों में पैसा लगाने लगा। शहर में कारोबार शुरू किया, लेकिन शहर के लोग चालाक थे। धीरे धीरे उसका पैसा डूबने लगा। साझेदारों ने धोखा दिया। उसने कर्ज लेकर और निवेश किया, पर सब बेकार गया। ज़मीन गिरवी चली गई। हवेली बैंक ने अपने कब्जे में ले ली। गांव के लोग, जिन्हें उसने कभी अपमानित किया था, अब हंसते हुए कहते, देखो, यही है घमंड का अंजाम।
कुछ ही सालों में सब खत्म हो गया। सोने का घड़ा, हवेली, मोटर गाड़ी सब हाथ से निकल गया। गोपाल टूट गया। सुधा खेतों में मजदूरी करने लगी। पंकज और गोपी ने स्कूल छोड़कर छोटे मोटे काम पकड़ लिए। गोपाल गांव के चौपाल पर अकेले बैठा रहता। उसकी आंखों में आंसू और दिल में पछतावा होता। वह सोचता, कभी मैं राजा था, आज भिखारी जैसा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने लालच और घमंड को अपना लिया। एक रात उसने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, भगवान, मैंने बड़ी गलती की। अगर उस दौलत से गांव का भला करता तो आज लोग मेरा साथ देते, लेकिन मैंने सिर्फ अपने लिए सोचा। अब मैं बदलूंगा। अगली सुबह वह खेतों में गया। फटे पुराने कपड़े पहनकर हल उठाया और खेत जोतने लगा। गांव वाले हैरान थे। ये वही गोपाल है जो कभी घमंड में डूबा था। धीरे धीरे उसने मेहनत और हिम्मत से फसल उगाई। कमाई से गरीब बच्चों के लिए किताबें खरीदी, बीमारों के लिए दवाइयाँ दी और मजदूरों को उचित मजदूरी देने लगा। गांव के लोग धीरे धीरे फिर उसके पास आने लगे। गोपाल बदल गया है। अब इसमें घमंड नहीं, नम्रता है। सालों बाद जब कोई उससे पूछता, गोपाल, क्या तुम्हें उस सोने का घड़ा याद आता जिसके कारण तुम अमीर बने और फिर गरीब हो गए? तो वह मुस्कुराकर कहता, वो घड़ा मुझे अमीर भी बना गया और गिरा भी गया। असली अमीरी सोने चांदी में नहीं, बल्कि गरीब लोगों की दुआओं और इज्जत में है। अब गांव के बच्चे उसे दादू कहकर बुलाते। लोग उसे आदर्श मानते और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। सीख, मेहनत का फल मिलता है। गोपाल गरीब था, लेकिन मेहनत और धैर्य से उसने अपनी ज़िंदगी बदली। लालच और घमंड सब बर्बाद कर देता है। अमीर बनने के बाद घमंड ने ही उसे बर्बाद किया। असली अमीरी सोने चांदी में नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद, दुआएं और इज्जत ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हौसला बढ़ाने वाली मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें।